भूतिया स्टोरी वर्ल्ड। एक सोसाइटी जहां अचानक से एक फ्लैट के अंदर से आवाज़ें आने लगती है। फ्लैट 19 यानी 19 नंबर फ्लैट जो कि काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, उसके अंदर से अचानक आवाज़ आने लग जाती है। रोज़मर्रा की तरह, नॉर्मल डेज़ की तरह जब शर्मा जी अपने घर का गेट खोलते हैं, जो कि ठीक उसी फ्लैट के सामने रहते थे, वो अपना न्यूज़पेपर उठाने के लिए जैसे ही झुकते हैं, आवाज़ फिर से आना शुरू हो जाती है। फ्लैट नंबर 19 जिस पे ताला लगा हुआ था। शर्मा जी अचानक से चौंक जाते हैं कि जो दरवाज़ा हमेशा से बंद रहता है, जो फ्लैट हमेशा से बंद रहता है, उसके अंदर से एकदम से अचानक से आवाज़ें क्यों आ रही है। और आवाज़ें ऐसी मानो जो बिल्कुल दर्द में कोई करा रहा हो अंदर। बाहर निकलने के लिए कहते ना कि किसी के आगे हाथ पैर जोड़ रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, पर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। शर्मा जी धीरे धीरे करके पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करते हैं और सोसाइटी के सभी लोग उस फ्लैट के सामने जा कर के खड़े हो जाते हैं और वॉचमैन को बुलाया जाता है। वॉचमैन जिसके पास पूरे सबके फ्लैटों की चाबियां थी, जो फ्लैट अक्सर बंद रहा करते थे उनकी। तो जैसे ही चाबी मंगाई जाती है, गेट खोला जाता है, तो गेट खुलते ही अचानक से शर्मा जी के साथ साथ और सोसाइटी के लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर विक्की खड़ा था। विक्की जो ठीक उसी फ्लैट के अंदर बंद था, जो कि 2 साल से बंद है। और विक्की उस फ्लैट के ऊपर रहा करता था, यानी कि 5th फ्लोर पर ये फ्लोर था। और 4th फ्लोर पर वो कैसे आया, और वो भी जबकि गेट बाहर से बंद है, क्या उसे किसी ने बंद किया है? हर कोई विक्की से पूछने लगता है, पर विक्की इतना डरा हुआ सहमा हुआ होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। बस वो एक जो है सीधे हाथ की तरफ, यानी जहाँ पर 2 कमरे थे वहाँ पर इशारा करता है। तो शर्मा जी अंदर घुसते हैं। सेक्रेटरी होने के नाते पहला फ़र्ज़ उन्हीं का था अंदर जाने का और देखने का। तो अंदर जब जाते हैं तो ठीक 1 मिनट बाद शर्मा जी के चीखने की आवाज़ आती है। सब लोग चौंक जाते हैं और फिर बाकी की भीड़ यानी सोसाइटी के लोग अंदर घुसते हैं। विक्की को साइड करते हुए जब भीड़ जाती है अंदर, तो देखती है कि शर्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से एक दीवार पर लिखा था कि मेरा बदला अभी आधा बाकी है। सब लोग हैरान हो जाते, चौंक जाते हैं। और जब दूसरे कमरे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर ठीक शर्मा जी खड़े होते, शर्मा जी के सामने पड़ी होती एक लाश, जो कि विक्की की वाइफ सेजल की थी। सेजल जिसकी आंखें फटी हुई थी और दीवार की तरफ कुछ देख रही थी। उसकी डेड बॉडी वहाँ ऐसे पड़ी हुई थी मानो किसी ने उसको वहाँ पटक दिया हो। कुछ टाइम बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस को कॉल किया जाता तो पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर के पूरे मौका वारदात की जगह को अपने कब्ज़े में लेती है और छानबीन शुरू कर देती है, खंगालना शुरू कर देती है। इसी बीच विक्की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल के बाद जब विक्की की हालत कुछ ठीक होती है, तो कुछ ठीक 1 दिन बाद यानी उसके अगले दिन विक्की को पुलिस वाले अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वो विक्की से पूछते हैं कि विक्की आप उस कमरे में कैसे पहुँचे, उस फ्लैट में कैसे पहुँचे, जो कि फ्लैट 2 साल से बंद था। विक्की काफ़ी शांत था और डरा हुआ था। जैसे ही पुलिस वाले ने उससे सवाल किया, विक्की के माथे पर पसीना आ गया, मानो उसके शरीर में सीरन सी दौड़ गई हो। डर की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर फिर पुलिस वालों ने सोचा शायद हो सकता है पत्नी की डेड बॉडी देख करके और ये इतना डरा हुआ है, इसके दिमाग पे कोई गहरा असर आया है। तो वो 2-2.5 घंटे तक उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ बैठे रहने के बाद पुलिस वाला फिर उससे एक सख्त लहजे में पूछता है, बताओ विक्की वहाँ क्या हुआ था, कैसे आपकी पत्नी की डेड बॉडी वहाँ पहुँच गई, और आप दोनों कैसे उस बंद फ्लैट में, जो कि 2 से 3 साल से बंद फ्लैट है, कैसे पहुँच गए उधर। तब विक्की धीरे धीरे करके वो कहानी बताना शुरू करता है। ये फ्लैट है आरफ का। आरफ यानी कि जो लंदन में रहता है, वो एक NRI है, कभी कभी यहाँ आता है। और विक्की इस सोसाइटी में काफ़ी पुराना रहता था, इसलिए उसकी उससे ज़्यादा जान पहचान थी। तो विक्की बताता है कि जब आरव उनके घर आता है कल रात को, यानी कि आरव उनके घर आता है और आरव उनसे मिलता है और बताता है कि यार ये मैं फ़्लैट सेल करना चाहता हूँ, बाकी इसी खुशी में मैं काफ़ी दिन बाद लौट करके आया हूँ, मैं आपसे मिल करके बड़ा खुश हूँ। तो मैंने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, क्या आप शाम को, यानी अगले दिन, जिस दिन वो आया था उसके अगले दिन की बात है, कि वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने की बात करता है। तो विक्की बड़ा खुश होता है कि आज चल बहुत दिन बाद आप आए हो, तो थोड़ा सा गेट टुगेदर कर लेते हैं। तब सेजल और विक्की तैयार होकर के अगले दिन ठीक उस फ्लैट पर पहुंच जाते हैं जहां पे आरफ पहले से मौजूद था। वो लोग पार्टी शुरू होने से ठीक आधा 1 घंटा पहले पहुंच गए थे, तो इस वजह से फ्लैट में कोई नहीं था, सिर्फ उन तीनों के अलावा।
तो वो तीनों आपस में ऐसी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि एकदम से डोर बेल की आवाज़ बजती है, जहाँ पे आरव कहता है आप दोनों बैठो, मैं देख करके आता हूँ कि गेट पर कौन है। आरव गेट की ओर जाता है तो उसे आने में टाइम लगता है, लगभग 3 से 5 मिनट हो जाते हैं। आरव लौट कर नहीं आता। एकदम से लाइट चले जाती है और लाइट जाने के बाद विक्की को अपनी बीवी सेजल की आवाज़ आती है कि विक्की छोड़ो मुझे, छोड़ो, इतनी टाइट क्यों पकड़ रहे हो, और ये किसी और का घर है, अपने घर में ये सब चीज़ अच्छी लगती है। विक्की समझ नहीं पाया। विक्की उससे थोड़ा दूर, लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर था। वो पूछता मैंने क्या किया। इसी बीच सेजल की चिल्लाने की आवाज़ आती है और एकदम से लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद विक्की सेजल से पूछता है सेजल क्या हुआ, एकदम से क्यों चीखी थी, चिल्लाई थी तुम। तब सेजल बताती है कि किसी ने उसके पैरों पर नोचा, यानी कि इस तरीके से खरोचा है मानो कोई उसकी खाल को छील देना चाहता था। तो विक्की जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो देखता है उसके पैरों से काफ़ी खून आ जाता है। तो विक्की जो है आरव को आवाज़ मारता हुआ बाहर जाता है कि भाई तेरे पास कोई फर्स्ट एड है। तो देखता है दरवाज़ा भी बंद है और दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो गेट खोलता है पर वो खुल नहीं पाता, वो फ्लैट के बाहर नहीं आ पाते। तो उन्हें लगता है शायद हो सकता है कि आरव थोड़ा इधर उधर चला गया होगा, काफ़ी दिन बाद आया है, कोई मिलने वाला आ गया होगा। तो वो वापस जाता है और जैसे ही वो सेजल के पास पहुंचता देखता है कि सेजल ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसकी आंखें जो हैं दीवार की तरफ थी जिस पे लिखा हुआ था कि मेरा बदला अभी आधा पूरा हुआ। बस इसके बाद उसे कुछ नहीं पता, वो बेहोश हो जाता है। और जब सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तब वो दरवाज़ा पीटना शुरू कर देता है, जब उसको सोसाइटी वालों ने देखा था। तो पुलिस वाले भी उसको ज़्यादा देर हिरासत में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो उसकी पत्नी सेजल थी, सेजल की रिपोर्ट में यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो था आया था कि उसकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक यानी कि इसमें किसी भी इंसान का कुछ भी हाथ नहीं है, उसकी डेथ खुद से हुई है। तो पुलिस ने फिर भी बाकी की वेरिफिकेशन के लिए आरव को बुलाया। आरव यानी जिसका वो फ्लैट था। आरव शहर से बाहर था तो इस वजह से उसको आने में 2 से 3 दिन का टाइम लग गया। तो आरव जैसे ही लंदन से वापस आता है यानी इंडिया अपने घर आता है तो वो सीधे पुलिस वालों के पास जाता है, यानी कि थाने जाता है। थाने जाकर के उससे पूछताछ शुरू की जाती है तो बताता है कि सर मैं तो काफ़ी टाइम से इंडिया नहीं आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी पत्नी की जब डेथ हो गई थी, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, उसे तब से यहाँ पे रहना कुछ अजीब लग रहा था, उसको अच्छा नहीं लगता था, कोई चीज़ थी जो उसे सता रही थी। तो आरव ने ये फ्लैट बंद करके जो है लंदन की ओर निकल। तो आरव ने इस फ्लैट को बंद किया और हमेशा के लिए लंदन में निकल गया। लंदन में उसकी चाची रहती हैं तो वहीं जाके रहने लगा। और मैं आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आया हूँ। और सर सेजल से मेरा पुराना रिलेशन था। मेरी बीवी की मौत का पता लगा तब से वो थोड़ा खुश भी थी और मेरे जाने से काफ़ी उदास भी थी। वो चाहती थी मैं यहीं रहूं और रिलेशन में रहूं। वो मेरे जाने के बाद भी काफ़ी गिड़गिड़ाई, कुछ दिन तक उसने मेरे को फ़ोन पे परेशान भी बहुत किया, पर मैंने नहीं माना। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपने में रहता हूँ। हो सकता है कि सेजल की कोई चाल हो मुझे फंसाने के लिए, मेरे जो है फ्लैट में सुसाइड करने के लिए। तो पुलिस वाले कहते हैं शायद आरव सर आपको पूरी बात नहीं पता है, सेजल ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी जो मौत हुई है वो हार्ट फेल से हुई है, यानी हार्ट अटैक से हुई है। तो आरव भी सोच में पड़ जाता है। खैर अब जब आरव की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होती, यानी पुलिस वालों को कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता, तो वो आरव को भी छोड़ देते हैं। और आरव जो है काफ़ी थका हुआ होता सब, तो काफ़ी थकने के बाद अपने फ्लैट में जाता है जहाँ पर सेजल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ पर एक निशान बना हुआ था, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है ना, तो पुलिस वाले थोड़ा निशान लगा के रखते हैं जहाँ से सबूत इकट्ठा करते हैं। तो उसको देख के काफ़ी डर लग रहा था। खैर वो बाहर पड़ा वाला था इसलिए उसको इतना भी खौफ नहीं हुआ और वो जा कर के उसी बिस्तर पर लेट गया जहाँ पर वो अक्सर सेजल के साथ टाइम बिताया करता था। जैसे वो लेटा था तो उसको एकदम से आवाज़ आती है शीशे से। तो वो शीशे के पास जाता है और उस पर हाथ रखता है तो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर वही आवाज़ अचानक से खिड़की के शीशे में आने लगती है। खिड़की का शीशा एकदम से वाइब्रेट करने लग जाता है, मानो उसको कोई तेज़ी से पीट रहा हो। तो जाता है तो उस खिड़की को भी बंद करता है तो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर आरव दोबारा लेट जाता है। फिर आरव को एकदम से एक बात याद आती है पुलिस वाले की, कि उन्होंने बताया कि दीवार पर लिखा हुआ था कि मेरा बदला अभी आधा बाकी है। तो दूसरे कमरे की तरफ ऐसे ही बढ़ता है। वो देखता है कि उस दीवार पर अभी भी वही लिखा है कि मेरा बदला अभी आधा बाकी है। वो ये पढ़ ही रहा होता है कि एकदम से
तो उसको फिर से आवाज़ आने लग जाती है और इस बार आवाज़ थी उसके पीछे से, मानो कोई तेज़ तेज़ उसके पीछे खड़ा होकर के सांसें ले रहा हो, गुस्से में हुंकार भर रहा हो। तो आरव जो है थोड़ा डर जाता है, तो एकदम से वो जो दीवार पे लिखा हुआ था उसे मिटाना शुरू कर देता है। वो मिटा ही रहा होता है कि एकदम से दीवार पर लिखा हुआ था कि मेरा बदला भी आधा बाकी है। तो जैसे ही आरव उसको देखता है उसको मिटाना शुरू कर देता है। तो आरव मिटाते मिटाते ही एकदम से ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, तेज तेज सांसें लेने लग जाता है और ऐसा मानो कि पागल हो जाता है कि उसकी किसी दूसरी शक्ति का उसके शरीर पर वास हो रहा हो। फिर एकदम से उसको आवाज़ आना शुरू हो जाती है कि आरव तुम आ गए ना, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। और आरव जो कि आसपास अपने भौचक्के होकर के देखता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, इस फ्लैट में तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। फिर थोड़े समय बाद पता लगता है कि आरव की भी मौत हो चुकी है और लोगों को दीवार पर लिखा मिलता है कि मेरा बदला पूरा हुआ। जब पुलिस वाले आरव के बैग में तलाशी लेते हैं तब उसके अंदर एक डायरी निकलती है जिसके अंदर रजनी यानी कि जो आरव की वाइफ थी उसकी पर्सनल डायरी थी। उसकी लिखावट और उस दीवार की लिखावट को मिलाया जाता है तो पता लगता है कि वो जो डायरी है वो आरव की मरी हुई पत्नी की है। बाकी आप खुद समझ ही गए होंगे। अब मैं क्या बताऊं आपको कि आरव को और सेजल को किसने मारा। इस बीच विक्की भी थोड़ा सदमे में है और वो भी कुछ बहकी बहकी बातें करने लगा है, शायद उसका भी दिन पूरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहानी के बारे में मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे जिसने भी ये कहानी भेजी है उसकी भी खुद डेथ हो चुकी है।